उठा के पी रही हैं। तो मैं चाहूंगी उस समय का सबसे बड़ा हमारे समाज का कोई अभिशाप था तो घर में कन्या का पैदा हुआ, और उसकी सबसे बड़ी जो विडंबना बाहर निकल के आई, कन्या भ्रूण हत्या, जहां कन्याओं को भ्रूण में ही मार दिया जाने लगा। इतना बोझ हमारे समाज में हम बेटियों के लिए समझा जाता था, और उसका असर ये हुआ कि समाज में पूरे देश की व्यवस्था जो है वो हिल गई। व्यवस्था एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया, क्योंकि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा और लड़कियों की संख्या बहुत कम। इस स्थिति में बहुत कड़े नियम लगाए गए, बड़े कड़े कानून निर्णय लिया गया, और कन्या भ्रूण हत्या को, कन्या परीक्षण को रोका गया, और ताकि हमारे देश में जो कन्याओं की कमी हो रही है हमारे समाज में वो कम हो। तो उस क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हमारी चली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाइए और उन्हें पढ़ाइए, इतना सशक्त बनाइए उनको, पढ़ा लिखा कर कि अपने पैरों पर वो खड़े हो सके और सम्मान से अपना जीवन जी सके। क्योंकि मैं समाज में आई हूँ अपने, तो बहुत सारी बातें समाज की हम करेंगे, जिसमें हम दहेज प्रथा के बारे में भी बात करेंगे। ये भी हमारे समाज की बहुत बड़ी एक बीमारी है, और कहीं ना कहीं हम इसको अपने आप से ही लागू करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे बेटी के बेहतर भविष्य के लिए हम अच्छे घर में, सुखी संपन्न बड़े घर में देंगे तो मेरी बेटी शायद वहाँ सुरक्षित रहेगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो हमें अपनी बेटियों को जो है वो हमेशा पढ़ाने लिखाने पर और उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और यही माँ बाप का फर्ज भी होना चाहिए। और अपने समाज के युवा भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने घर धन लक्ष्मी को मत लाइए, क्योंकि हो सकता है वो धन चोरी भी हो जाए या आपको किसी गलत रास्ते में ले जाए। आप अपने घर ऐसी गुणों से भरी हुई लक्ष्मी को लाइए, क्योंकि गुण और ज्ञान कभी कम नहीं हो सकते, उनको कोई चुरा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो और जहाँ गुण और ज्ञान रहेगा वहाँ लक्ष्मी स्वतः चली आएगी। और भी बहुत सारी हमारे समाज में बहुत सारा आजकल एक दिखावा चल रहा है, एक समाज में हमारा चल रहा है कि शादी में हम अपनी ताकत से ज्यादा दूसरों के देखा देखी मंच सजाने में या क्या बोलते हैं वो सब समियाना वगैरह लगाने में कि बहुत पैसा खर्च करते हैं, और भोजन भी इतना ज्यादा बनाते हैं। क्योंकि आज ये दिखावा तो बन गया हमारे समाज में, इसको भी रोकना चाहिए। अपने समाज में कुछ ऐसी बातें लाना चाहिए कि एक लिमिटेशन, जैसे हम अभी जाते हैं दक्षिण में, केरल में भी मैं शादी में गई थी, तो मैंने देखा कि वहाँ चाहे वो गरीब का घर हो या किसी बड़े का घर की शादी हो, एक ही तरह का भोजन बनता है, और उनके समाज का जो भवन होता है वही शादी होता है, और एक तरह का ही मतलब किसी तरह का दिखावा नहीं होता है। तो हमें भी इस तरह के जो नए रीति रिवाज जो चल रहे हैं उनको अपने समाज में लाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रहा है कि इतना शादी में दिखावा और आडंबर हो रहा है। भोजन का अन्न का हम बहुत ज्यादा निरादर कर रहे हैं। जिस अन्न के लिए हम काम करते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है, उसका निरादर करते हैं। तो इस तरह की भी व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, एक जगह पे हो और एक जैसा फूड का आयोजन हो, चाहे आपकी शादी हो हमारी शादी हो। आपको अपने घर में जाके क्या करना है वो आप अलग से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीतियां हैं, और मैं हमारे माता पिता से चाहूंगी कि इन आडंबरों में खर्च न करके
दीजिए कि आने वाले समय में उनके सामने कोई विषम परिस्थिति आए तो वो उस पैसे को अपने उपयोग में ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि हम हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और मुझे कहना है कि हम किसी भी समाज को जब देखते हैं तो वो कितना मजबूत है और उसकी क्या संगठन संरचना है। यदि हम किसी समाज को देखना चाहते हैं कि ये समाज कितना मजबूत है, तो उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है ये हमको देखना होगा, क्योंकि किसी भी समाज को नापने का जो पैमाना है उस समाज की महिलाएं हैं कि उस समाज में उन महिलाओं को क्या सम्मान, क्या आदर और क्या कितनी सशक्त है उस पर समाज की महिलाएं। तो ये समाज को भी निर्भर करता है। और मैं यहाँ बैठी सभी काफी संख्या में, मुझे बहुत ही हर्ष और खुशी हो रही है कि आज समाज में, सौंडिक समाज में भाई लोग तो आते ही हैं हमेशा, पर जो उपस्थिति मेरी महिला बहनों की, बेटियों की है वो काबिले तारीफ है। और जो हम कहते हैं कि हम कभी पीछे थे, शायद ये सोच होगी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सोच को बदल दिया है कि आज नारी सशक्तिकरण पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आज नारियां सशक्त हो रही हैं, और मैं सब, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज जैसे महिलाएं हर क्षेत्र में जो सशक्तिकरण का जो कार्य कर रहा है, कन्या समृद्धि योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं के लिए ऐसा बना हुआ है जो सशक्त हो महिलाएं। तो उसी क्रम में मैं आप सबसे मैं अपनी खुशी को शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी जब गणेश चतुर्थी के दिन, हम कहते हैं ना, हमारी परंपरा है कि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो गणेश जी की पूजा वंदना करके करते हैं, तो उन्होंने श्री गणेश किया और उस संसद में, भवन में पहला बिल महिलाओं के हक के लिए लाया, महिलाओं के सम्मान के लिए लाया, जिसके आधार पर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यों की विधानसभा, वहाँ हमारी आरक्षण 30% का हो। अब हमारी भागीदारी 30% मिनिमम रहेगी। तो जहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में, जहाँ हम कभी सोचते भी नहीं थे, परचम लहरा रही हैं, तो हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं पर विश्वास करके जो ये आदर और सम्मान देने का कार्य किया कि घर की महिलाएं अपना काम, घर का काम करते हुए, क्योंकि घर का काम हमारे लिए सर्वोपरि है, तो घर का काम करते हुए हम कैसे अपना समाज में और अपने राष्ट्र के निर्माण में, उनकी दशा और दिशा बदलने में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए हम उनका बहुत, भारत की सभी महिलाएं उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करती हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने पूछा कि कार्यक्रम कहाँ पर है, तो पता चला कि जिला स्तरीय जो सौंडिक समाज का कार्यक्रम है, उस भवन का नाम राजमोहिनी देवी भवन है। तो मैंने पूछा कि पापा से अपने कि ये राजमोहिनी ऐसा क्या काम की थी कि उनके नाम से ये भवन है। तो उन्होंने बताया कि वो एकदम ग्रामीण महिला थी, आदिवासी महिला, जो महुआ उठाती थी, पर उन्होंने देखा कि उनका पूरा समाज मांस और मदिरा में लिप्त है, और जो मांस मदिरा में लिप्त होता है, ऐसा मैंने बहुत सारा परिवार अपने समाज में भी देखा है कि मदिरा में लिप्त जो परिवार है उसका विनाश ही हुआ है। हमेशा विनाश ही, मदिरा का सेवन जहाँ भी हो रहा है वहाँ विनाश ही हो रहा है। तो उन्होंने जब देखा कि हमारा पूरा जो समाज था, उनका आदिवासी समाज, वो मांस और मदिरा में लिप्त है, और इस तामसी भोजन के कारण हिंसक प्रवृत्ति जो कहते हैं वो आती है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अपने समाज से इस मांस और मदिरा को हम हटाएंगे। और एक
जिनके लाखों फॉलोवर बने, जिन्होंने मांस और मदिरा को अपने समाज से छोड़ दिया। ये सच है, शायद ऐसा है राजमोहिनी जी के लिए। तो ऐसी महान महिला राजमोहिनी देवी का भी मैं सत सत नमन करती हूँ। और यहाँ आई सभी महिलाओं, बच्चों ने भी बहुत सुंदर प्रोग्राम लड़कियों ने किया, हमारे समाज की बच्चियों ने किया। और चूँकि मैं नारी हूँ और हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करती हूँ, तो मैं आप सभी नारियों के लिए कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। बच्चियों के लिए, सभी के लिए कहना चाहूँगी कि सफल होना है, यदि सफल होना है तो कदम भारी रख। सफल होना है तो कदम भारी रख। बाहर निकल तूफानों से यारी रख। बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, ये तो तय है, ये तो तय है। पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख। पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख। आज मैं हर जगह मुझे सम्मान मिलता है। मामा, सारे मामा, चाचा, भाई अपने परिवार, भाइयों और बहनों के बीच में सभी जगह सम्मानित होते हैं। पर जब अपने परिवार के बीच में आज सम्मानित होते हुए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली महसूस कर रही हूँ। और इतनी तादाद में आज हमारा, मैं देख रही हूँ कि जैसा कहते हैं कि पंजाबी समाज और ये मारवाड़ी समाज के बारे में अभी शैलू जी बता रहे थे कि और समाज में बहुत एकता है, पर हम कहते हैं हमारी शुरुआत यहीं से है। हम ये जो भवन देख रहे हैं, यहाँ महिलाएं और भाई, युवा भाई सब कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज के लिए बात कर रहे हैं। उनके अपने समाज के भविष्य का, कैसा हमारा समाज आने वाले समय में कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके बारे में यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगी कि और भी समाज में जिस तरह से इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए आप सभी युवा भाई और दूर दूर से आए जो मेरे अभिभावक भाई और बहनें जो यहाँ सभी आए हुए हैं, मैं चूँकि आपके घर की बेटी हूँ और इस समाज से मैं चाहती हूँ कि मेरा भी समाज भी एक मजबूत समाज हो। उस कड़ी में अजय मामा, मैं चाहूँगी कि अपने सौंडिक समाज का जो ये जो राशि है जो जमा करते हैं सहयोग राशि, उसमें मैं अपनी मायके की जो सौंडिक भवन है, सौंडिक समाज है, उसको मजबूत बनाने में आने वाले समय में हमारा भवन हो या इस तरह की कोई भी आपकी योजनाएं हैं, उसमें मैं सहयोग राशि अपना 1 लाख रुपए देना चाहूँगी अपने समाज के लिए। तो कि आने वाले समय में हमारे समाज को के जो योजनाएं हैं उसमें मजबूती मिले, ऐसा मैं चाहूँगी। तो आप अपना इसका एक अकाउंट दे दीजिएगा, उसमें मैं अपना सहयोग, मुझे आकर बहुत ही यहाँ खुशी हुई। मैं सभी का आभार करती हूँ।